तो दोस्तों, इंडिया ने फिर से एक बार बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। अब इंडिया भी दुनिया के उन 4 देशों में शामिल हो गया है जो सक्सेसफुली स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में डॉक कर पाए हैं। ये सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन में कितना आगे बढ़ रहा है। आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि इस अचीवमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, कौन से चैलेंज इंडिया को फेस करने पड़े और फ्यूचर में इससे हमारे स्पेस मिशन को क्या क्या फायदा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम स्पेस डॉकिंग की बात करते हैं तो समझना जरूरी है कि कितना कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। दो स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करना, जो कि हजारों किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, और वो भी एकदम प्रिसाइजली करना होता है। ये काम सबसे पहले यूएसएसआर ने 1966 में किया था। उसके बाद अमेरिका और फिर चाइना ने भी ये अचीवमेंट हासिल किया है, और अब इंडिया ने भी इस एलीट ग्रुप में अपनी जगह बना ली है। अगर हम इंडिया की स्पेस जर्नी पर नजर डालें तो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम हमेशा से ही इनोवेटिव और कॉस्ट इफेक्टिव रहा है। 1975 में आर्यभट्ट को लॉन्च करने से लेकर चंद्रयान 1 से मून पर पानी की खोज करना हो, या फिर मंगलयान के साथ मार्स पर पहली बार अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल होना, इंडिया ने हर बार वर्ल्ड को सरप्राइज किया है। और अब इंडिया का ये स्पेस डॉकिंग माइलस्टोन एक और सिग्निफिकेंट स्टेप है इंडिया के लिए। अगर हम इस टेक्नोलॉजी के स्ट्रेटेजिक और साइंटिफिक इंपॉर्टेंस को समझें तो ये डॉकिंग अचीवमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों? सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की। ये टेक्नोलॉजी इंडिया को अपने स्पेस स्टेशन बनाने की तरफ एक और कदम। इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक अपना स्पेस स्टेशन स्टैब्लिश करे। साथ ही गगनयान मिशन के लिए भी ये बहुत जरूरी है, जिसमें इंडिया अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेगा। इंडिया को अपने मिशन को इंडिपेंडेंटली चलाने की एबिलिटी भी इस टेक्नोलॉजी से मिलती है, और साइंटिफिकली भी ये टेक्नोलॉजी लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन को सपोर्ट करेगी और इंडिया को इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाएगी। इमेजिन करके देखिए कि इंडिया का स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल मिशन के साथ डॉक कर रहा होगा और मून और मार्स की तरफ एक अहम कदम बढ़ाता होगा। अब बात करते हैं कि ये सब अचीव करने के लिए किन किन मुश्किलों को पार पाना पड़ा। स्पेस डॉकिंग को एग्जीक्यूट करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है। दो स्पेसक्राफ्ट को मिलीमीटर प्रिसिशन के साथ सिंक्रोनाइज करना, और वो भी तब जब ये बहुत ही तेज गति से मूव करते हैं, ये काफी चैलेंजिंग होता है। इसके लिए इसरो का ऑर्बिटर डायनामिक्स, ऑटोनोमस नेविगेशन और रियल टाइम कम्युनिकेशन जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेफ्टी को भी ध्यान में रखा गया। ये सब इसरो के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की हार्ड वर्क और डेडिकेशन का रिजल्ट है। चलिए अब इकोनॉमिकल इम्पैक्ट की बात करते हैं। ये अचीवमेंट इंडिया के स्पेस इकोनॉमी को काफी बूस्ट देने वाली है। इसके थ्रू इंडिया को इन ऑर्बिट सर्विस जैसे सैटेलाइट रिपेयर और रिफिलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो इंटरनेशनल क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकती है। इससे प्राइवेट एरोस्पेस सेक्टर को भी पुश मिलेगा, नए जॉब बनेंगे और इनोवेशन का स्कोप। इस टेक्नोलॉजी से जियोपॉलिटिकली भी इंडिया की पोजीशन काफी स्ट्रांग होती। स्पेस डॉकिंग के बाद इंडिया को इंटरनेशनल मिशन में कोलैबोरेशन की ज्यादा मौका मिलेगा। ये चाइना का स्पेस एम्बिशन के अगेंस्ट भी एक क्लियर मैसेज है कि इंडिया भी स्पेस का एक मेजर प्लेयर बन चुका। फ्यूचर में इस डॉकिंग टेक्नोलॉजी से क्या पॉसिबिलिटीज हैं? सबसे पहले तो इंडिया अपने स्पेस स्टेशन बनाने के काफी करीब है। इसके अलावा चंद्र या मार्स पर बेस बनाने में भी ये टेक्नोलॉजी काफी क्रूशियल रोल प्ले करेगी। और स्पेस टूरिज्म भी एक इमर्जिंग मार्केट है, जिसमें इंडिया को अपना रोल प्ले करते देखना काफी एक्साइटिंग होगा। ये अचीवमेंट सिर्फ एक टेक्निकल माइलस्टोन नहीं, ये इंडिया का विजन और डिटर्मिनेशन को प्रूव करता है। ये एक टर्निंग पॉइंट है इंडिया की स्पेस जर्नी का, जो फ्यूचर में इंडिया को स्पेस एक्सप्लोरेशन और इनोवेशन के फील्ड में एक बड़ा लीडर बना देगा। जब हम हिस्टोरिकल अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं तो याद रखें, ये सिर्फ शुरुआत है। हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है और इंडिया तैयार है इसे एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इंडिया की स्पेस जर्नी के बारे में और अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली बार।